हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो भारत बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जारी की गई है। यहाँ साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नए साल में 2026 में, जहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने भी ग्रेजुएट किया है फाइनेंस में स्पेशली, वो यहाँ पे एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगे, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो नेम मेंशन की वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अप्रेंटिस पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 60 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 600 वैकेंसी है। आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ वो 12,300 मिलेगी एज ए अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस रेगुलेटरी बॉडी। द अप्रेंटिसशिप टू बी प्रोफेशन इन लोकल लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ स्टेट यूटी। द अप्रेंटिसशिप शुड प्रोड्यूस 10-12 मार्कशीट्स स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लोकल लैंग्वेज मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ ईच स्टेट यूटी एज प्रिस्क्राइब्ड। तो एज लिमिट की बात की जाए तो 20 to 28 ईयर्स रखी गई है। स्टार्ट डेट टू एप्लीकेशन 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी थी। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 25 जनवरी रखी गई है 2026 की। आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना है bankofmaharashtra.in का। और अगर हम नीचे आएंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई। तो वैकेंसी डिटेल्स में आंध्र प्रदेश है, जहाँ स्टेट्स यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में स्टेट्स मेंशन किया गया है, सेकंड कॉलम में एजेस है, एज लिमिट है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी गई पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ पे एज लिमिट सबके लिए सेम रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप राइट थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ वैकेंसीज उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कितना है। बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो हर एक राज्य को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। आप नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सीधी भर्ती है तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है, सीधा आपके मार्क्स के बेसिस में यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में अगर देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटरी बॉडी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में द अप्रेंटिसशिप शुड बी प्रोफेशनल इन लोकल लैंग्वेजेस। तो अगर पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आना चाहिए और आपके 10th-12 मार्कशीट में यहाँ पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का एविडेंस होना चाहिए कि आपने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सब्जेक्ट होगा आपके 10th और 12th में, तो आप इसे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस में कैंडिडेट हैव हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 1 or more ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज एज अप्रेंटिसशिप। स्टाइपेंड एंड सैलरी की बात की जाए तो आपको 12,000 पर मंथ मिल जाएगी सैलरी फॉर द 1 ईयर एंड पीरियड्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द अलाउंस एंड बेनिफिट। एज लिमिट यहाँ पे 30 नवंबर 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। तो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स रखी गई है। एप्लीकेशन फीस में यहाँ पे 150 रुपीज़ आपको पे करना है फॉर द अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड फॉर SC/ST यहाँ पे 100 रुपीज़ प्लस GST। फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2026। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड्स ऑन 1 जनवरी 2026। कट ऑफ डेट एलिजिबल यहाँ पे 30 नवंबर से कैलकुलेट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोविजंस कैंडिडेट सिलेक्टिव विल बी इम्पार्शियली ट्रेनिंग स्टेट वाइज वेयर ही शी सिलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। द बैंक विल डिसाइड आपकी क्वालिफिकेशंस और के बेसिस में, मार्क्स की बेसिस में 10th-12 के यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और टर्मिनेट देयर apprenticeship midway or pursuing an apprenticeship or training in bank otherwise will not be eligible. Candidate who had trained or job experience of 1 or more year after completion of education qualification will not be eligible. तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी बिफोर अप्लाइंग। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो यह पहले आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इंश्योरिंग बोथ द फोटोज एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन विद हैंड राइटिंग रिटन डिक्लेरेशन हियर इट टू बी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक अंडर गाइडलाइंस। Candidate should possess Aadhaar card at the time of registration. Candidate have to fill 12-digit Aadhaar card number. Candidate does not having the Aadhaar number has enrolled to Aadhaar but not received the Aadhaar card. Enter the 28-digit number. Left hand thumb impression. If candidate is not having left thumb, she has a right thumb. So both the thumbs are missing. The impression of one of the finger is eligible. If there is no finger on the left hand thumb, तो ये सब आपको ध्यान रखनी है।
और साथ ही वो आगे बढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जहाँ पे मैं एंगेजमेंट और अप्रेंटिसशिप एक्ट अंडर 1961 प्रोजेक्ट 25-26 यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा। कमेंसमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 25 जनवरी रखी गई है। क्लोजर ऑफ एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स 25 जनवरी 2026 है। लास्ट डेट फॉर पेंडिंग और एप्लीकेशन 19 फरवरी 2026 है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की बात की जाए तो 1 जनवरी 2026 से लेके 25 जनवरी 2026 के बीच में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप फ़ी को भर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्लिक हियर फॉर न्यू पेज में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम एंड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी कोड और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स को अपलोड करने के लिए। उसके बाद डिटेल्स आपको भर देनी है, जैसे कि एड्रेस एंड आपका क्वालिफिकेशन डिटेल प्रीव्यू करके अपलोड्स कर देने, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट कर देना है। तो बहुत ईजी स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब डेट्स आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।